तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। एक्सरसाइज 2.2 एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है क्या, चलिए देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हम लोग को सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 3 का जीरोस फाइंड करना है। और जैसे ही हमारा जीरोस पता चल जाएगा, इट मींस अल्फा और बीटा का जैसे ही वैल्यू पता चल जाएगा, हम लोग को क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। किसके बीच में? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ये हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हम लोग यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन पे, क्या लिखेंगे? वी हैव x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस 3 इक्वल टू राइट साइड चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू √3। यहां पे अगर रूट का कोई भी वैल्यू होता है, तो उसका क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक नेगेटिव वैल्यू होता है। इट मींस यहां पे हमारे पास x का दो वैल्यू आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा एक प्लस √3 और एक हो जाएगा माइनस √3। हमारे पास दो जीरो हो गया। तो यहां तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट अल्फा इक्वल टू √3 एंड बीटा इक्वल टू माइनस √3। यहां पे हम लोग मान लेंगे कि अल्फा इक्वल टू √3 होगा और बीटा इक्वल टू माइनस √3 होगा। यहां तक करने के बाद हम लोग और क्या फाइंड करना होता है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। अल्फा और बीटा का तो मिल गया यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। अब हम लोग को फाइंड करना है ए, बी और सी का वैल्यू। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हम लोग फाइंड करने के लिए ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां पर हम वेरीफाई करने से हमारा a का वैल्यू क्या हो गया, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक कीजिए। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आप चेक कीजिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1। b इक्वल टू चेक कीजिए, क्या b का यहाँ पे कुछ वैल्यू है? नहीं है। अगर b का कुछ वैल्यू नहीं है तो b को क्या होगा, 0 होगा। इट मींस अगर यहाँ पे लिखा हो रहा था तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये रहता। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से c का वैल्यू क्या है, माइनस 3। अब हमारे पास a का भी वैल्यू पता चल गया, b का भी वैल्यू पता चल गया और c का भी वैल्यू पता चल गया है। तो यहां तक पता चलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। किसके बीच में? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बीच में। तो यहां तक करने के बाद लिखेंगे relationship between the zeros and coefficient। पहला sum of alpha plus beta equal to minus b by a। sum of alpha plus beta equal to क्या होता है, माइनस b by a। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा को ऐड करते हैं, हमारा रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। अल्फा हमारे पास क्या है, √3 प्लस बीटा हमारे पास क्या है, माइनस √3 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू क्या है, 1। यहां पे देखिए √3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √3 इक्वल टू, जब इसको 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 है तो हमारे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब इसमें हम लोग कैंसल आउट करेंगे, √3 में √3 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 0 इक्वल टू 0। वेरीफाई हो गया पहला कंडीशन, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग वेरीफाई करते हैं, क्या, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c बाय ए। क्या होता है, c बाय ए। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा का हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए
अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, -√3 इक्वल टू c बाय ए। तो c का वैल्यू यहां पे क्या है, -3 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू क्या है, 1। यहां पे लिख देते हैं हम, यहां पे क्या होगा, जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा, अगर रूट का रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रूट कैंसल आउट हो जाता है, रूट क्या हो जाता है, कैंसल आउट। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो आएगा 3 आएगा, रूट क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा -3 एंड इक्वल टू, यह तो क्या हो जाएगा, -3। ये भी हमारे क्या हुआ, सेकंड कंडीशन वेरीफाई। तो हम लोग को सबसे पहले इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, जीरोज। जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। तो वो हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, जब उसको सोल्व करेंगे, जो एक्स का 2 वैल्यू आएगा उनमें से एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। यहां तक हम लोग सोल्व करने के बाद हम लोग क्या फाइंड किए, हम लोग को रिलेशन पता है। रिलेशन किसके बीच में पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a। यहाँ पे जैसे ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा। अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, इट मींस आपका जो कंडीशन है वेरीफाई करता है। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय सेटिस्फाइड करता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। थैंक्स।